हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रिजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गानां च यदुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्यगणनं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं नवाम्भुजश्यामलकान्तिचौरं शरणागतायास्य समस्तचौरं चौराग्यगणनं पुरुषं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवाङ्गभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले राधा मैया की जय हो। बोले गजानन स्वामी की जय हो। बोले बजरंगबली महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। गाँव के डिही डोंगर की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु स्वामी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। यज्ञकर्ता की जय हो। सुलखिया परिवार की जय हो। बिजवार मंडल की जय हो। श्रीमती प्रीतबाई वर्मा की जय हो। रोहित और जामुन वर्मा की जय हो। एन कुमार और देवकी वर्मा की जय हो। उनके पूरे परिवार की जय हो। परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, देवियों, सज्जनों, दूर दूर से आए हुए भगवत भक्त संत वृंद और यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को यह मालूम है कि ये जो भागवत कथा आपके ग्राम में अविरल 7 दिनों से जो प्रवाहित हो रही है, आपके सेमरा ग्राम में यह भागवत कथा परम आदरणीय श्रीमान बिजवार वर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीतबाई वर्मा और उनके दोनों पुत्र वधू के माध्यम से ये भागवत कथा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, अपने मृत पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ये भागवत कथा यहाँ कराई जा रही है। और ये भागवत कथा के मेन रचनाकार हैं श्री बिजवार वर्मा, श्रीमती प्रीतबाई वर्मा
उनके पुत्र हैं रोहित, श्रीमती जामुन वर्मा, येन कुमार, श्रीमती देवकी वर्मा, श्याम सिंह, निराशा वर्मा, गोविंदा, हेमलता वर्मा, रघुनाथ, योगिता वर्मा, चित्रलेखा वर्मा, राजकुमार, होमिन वर्मा, लेखन, सौम्या वर्मा, सोमेश्वर, कुसुम वर्मा, इंदर, भागचंद, देवनाथ, वीर सिंह, योगेश्वरी और स्वागत के लिए उत्सुक श्रीमती कलेंद्री बाई वर्मा, श्री संतराम, श्रीमती बिमलाबाई, श्री सुदर्शन वर्मा, श्रीमती उमाबाई, श्री विष्णुराम वर्मा, श्रीमती धर्मिनबाई वर्मा, श्री हिंसाराम वर्मा, श्री राम भरोसा वर्मा जी और इनके छोटे छोटे बच्चे पलक पावड़े बिछावे हुए हैं। पलक, पल्लवी, मोहित, दुर्गा, ईशा, कुलदीप, आकाश, कुणाल, प्रिया, जया, लक्ष्मी, आयुष, आप सभी सुलखिया परिवार के द्वारा यह सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। अब आज संतों 7वां दिन है, भागवत समाप्ति की ओर है। आज हम आपको सुंदर परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम धाम की कथा सुनाएंगे, त्रिदेव की परीक्षा की कथा सुनाएंगे। ये भागवत कथा में अभी तक आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर पहले दिन से लेकर रोज हम 2 मिनट चर्चा करते हैं। ये भागवत क्या है, भागवत से हमें क्या मिलता है। श्रीमद् भागवत चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पूरे 17 पुराण और 6 शास्त्र का ये रस 18वां पुराण है। ये कौन सा पुराण है? 18वां पुराण है, जिसमें सभी का रस भरा हुआ है। इस भागवत कथा को श्रवण कर लेने से आपको किसी अन्य और शास्त्र का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ये भागवत कथा में आपको ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 चीज की प्राप्ति होगी। भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है और भागवत कथा करने से हमें प्रभु की भक्ति मिलती है, प्रभु का सानिध्य मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, हम प्रभु के और नजदीक जाते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा, जो भागवत कथा कराएगा, वो इस दुनिया में तो नाम चलेगा ही चलेगा उसका, उसके संस्कार बदल जाएंगे, उनके चाल चलन बदल जाएंगे। जो भागवत कथा श्रवण करता है या करवाता है, उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की। और जिन्हें हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा मैया की अगर भक्ति प्राप्त हो जाए संतों, तो उसे कोई भी चीज की लालसा नहीं होती है उनके मन में, कोई लालच नहीं होता है उनके मन में। समस्त प्रकार के हमारे मन के अंदर में विकार भरे हुए हैं, उन मन के विकारों का नाश कर देता है और हमारे ध्यान को भगवत भक्ति में लगा देता है। और अंत समय में ये मृत्यु लोक है संतों, हम सभी को एक दिन इस लोक को छोड़ करके जाना ही है और जब हम जाएंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें स्वर्ग इत्यादि लोक प्राप्त होंगे कर्मों के अनुसार। तो ये ऐसी भागवत कथा है संतों। इसलिए भागवत कथा में हम सभी को आना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को भी भागवत कथा सुनाना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने से आपके बच्चे संस्कारवान बन जाएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी
विश्वामित्र के पास गए थे, गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा प्राप्त किए थे। और इस तरह से भगवान कृष्णचंद्र जी को भी देखते हैं, सांदीपनी गुरु के आश्रम में रह करके उन्होंने 64 दिन में 64 प्रकार की कलाओं का अध्ययन किया। तो ये क्या है, शिक्षा देता है हमें। शिक्षा बहुत बड़ा अस्त्र होता है। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है। ज्ञानी मंडल, शिक्षा जो क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं, शिक्षा शेरनी का दूध होता है। और जो शेरनी के दूध को पिएगा वो तो गरजेगा ही गरजेगा। जिसको शिक्षा मिल गई हो, जो शिक्षित हो गया हो, जो जानकार हो गया हो, वो गरजेगा ही गरजेगा। ये शिक्षा में दम है। लेकिन कल हमने आपको बताया भी है, एक कथा के माध्यम से वशिष्ठ और विश्वामित्र में, दोनों में एक बार लड़ाई हो गई थी। विश्वामित्र कहने लगा कि तपस्या में बड़ा ताकत होता है। वशिष्ठ कहने लगे कि भक्ति में ताकत होता है। दोनों के दोनों त्रिदेव के पास गए ना, त्रिदेव के पास में भी कोई उत्तर नहीं था। भगवान विष्णु जी ने शेषनाग के पास भेज दिया। शेषनाग ने इस पृथ्वी को, उन दोनों को उठाने के लिए बोले। तो विश्वामित्र अपने जीवन भर की तपस्या के प्रभाव और उनके फल के कारण भी 1 सेकंड भी पृथ्वी को धारण नहीं कर पाए। विश्वामित्र ज्ञानी था और वशिष्ठ भक्त था। उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिया। यहीं पर से हमको शिक्षा मिलती है कि भक्त बड़ा होता है। ज्ञानी से बड़ा कौन बड़ा होता है? भक्त। आप कितने भी जानकार क्यों ना हो, लेकिन आप भक्त से छोटे हो ज्ञानी। जो भक्ति करता है, भले वो कुछ ना जाने, भगवान को भक्ति करता है, माता सबरी के समान अगर भक्ति करता है या करती है, वो बड़ा होता है। कोई ज्ञानी MA BA पढ़ लिया है, वो बड़ा नहीं होगा, चाहे उसके पास पूरी दुनिया की जानकारी हो, लेकिन एक भक्त के आगे वो छोटा होता है। भगवान किसको पसंद करते हैं? ज्ञानी को कि भक्त को? ज्ञानी जो होता है भगवान का बड़ा बेटा होता है और भक्त छोटा बेटा होता है। जिस प्रकार से हम लोग भी अपने छोटे बेटे को ज्यादा स्नेह करते हैं ना, वैसे ही भगवान के 2 बेटे हैं हम लोग, तो उसमें से छोटा बेटा जो भक्त है उसको ज्यादा स्नेह करता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की, बोलिए राधा मैया की। आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से हम अगली कथा में प्रवेश करेंगे। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, के राम दरस की आस है, के राम दरस की आस है। जय श्री राम, जय श्री राम।